वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंस्क्राइब सर्कल और इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल पर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड साइड आ रही है ट्राइंगल की और ये हमारे पास उसकी थर्ड साइड। इस तरह से ट्राइंगल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास जो इसके वर्सेस आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये हमारे पास ए वर्टेक्स है। ठीक है, ये हमारे पास जी इसका बी वर्टेक्स आ रहा है और ये जो है हमारे पास इसका सी वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम सर्कल बनाने जा रहे हैं वो ऐसा सर्कल होगा जो कि ट्राइंगल के अंदर बनेगा और ट्राइंगल की इन तीनों साइडों को एक एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब ऐसा सर्कल कैसे बन सकता है, यानी इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर्कल जो है उसके साथ ये जो हमारे ट्राइंगल की थ्री लाइन सेगमेंट नज़र आ रही हैं ये टेंजेंट्स हैं। ठीक है, ये थ्री टेंजेंट्स हैं उस सर्कल के लिए। तो अब वो सर्कल हमें इसके लिए हमें इसका रेडियस उसका सेंटर मालूम होना चाहिए। वो कैसे हमें मालूम होगा, तो यहाँ पर हम एक थ्योरम की बेस पे चलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी एंगल का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसका उसके आर्म से जो फासला होता है वो बराबर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हर जो हमारे पास तीन इंटरनल एंगल बन रहे हैं ट्राइंगल के, से एंगल ए बन रहा है, एंगल बी बन रहा है और एंगल सी बन रहा है। तो हर एंगल का एंगल बाई सेक्टर में पहले ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मैं एंगल ए की बात करता हूँ। यहाँ से जी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इसका हाफ हम करेंगे एंगल बाई सेक्टर। ये मैंने एक रे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इसी तरह आप एंगल बी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल इसका भी एक एंगल बाई सेक्टर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और एंगल सी की बात की जाए तो इसका भी एक बिल्कुल हम एंगल बाई सेक्टर जो होगा वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको स्टडी करें तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रेटजी चली है, यानी यहाँ पर जो हमारी पॉलिसी रही है वो ये रही है कि हमने हर दो जो हमारे पास एंगल के जो दो आर्म्स हैं उनके दरमियान जो फासला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो बराबर रखने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट ओ आ रहा है ये बेसिकली पॉइंट ओ में ये क्वालिटी है, ये इसकी खासियत है कि इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाए इस यानी हमारे पास अगर एंगल ए की बात की जाए तो इसके आर्म से तो ये इसका बराबर आएगा फासला। इसी तरह एंगल बी से अगर इसके यानी एंगल बी के अगर आर्म देखे जाएँ तो ए बी और बी सी बन रहा है, इसका ओ पॉइंट का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन आर्म से भी बराबर आएगा। इसी तरह सी जो हमारे पास एंगल है इसके आर्म से भी ओ पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर आएगा। यानी हमें ये सेंटर मिल चुका हुआ है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम सर्कल जो है उसका सेंटर रखते हुए सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब हमें रेडियस मालूम करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी बात मैं भी कर रहा था उसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, उसको मेजर भी कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा ओ से लेकर यहाँ पर ए सी, अब इसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये परपेंडिकुलर ही यानी 90 का ही एंगल बन रहा है। इसी तरह अगर ओ पॉइंट का हम यहाँ पे अगर फासला लें यहाँ से जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें बी सी के लिए तो ये भी हमारे पास बराबर आ रहा है बिल्कुल। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल 90 का एंगल शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ओ पॉइंट का ए सी से लेते हैं फासला तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। अब ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है रेडियस हैं ये बराबर हैं आपस में। ठीक है, यानी ये हमारे पास अगर डी पॉइंट हो, यहाँ पर ई पॉइंट हो और ये हमारे पास अगर एफ पॉइंट हो तो ये डिस्टेंस सारे के सारे बराबर हैं। आर स्मॉल आर है, चूँकि ये हमारे पास एक ही सर्कल बन सकता है ट्रायंगल के अंदर जिसको हम इन सर्कल कहते हैं, तो इसके रेडियस को हम कहेंगे जी इन रेडियस। ठीक है, इसके रेडियस को कहा जाएगा इन रेडियस और इसके सेंटर को जो कि ओ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या इसको आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चूँकि आई फॉर इंस्क्राइब्ड सर्कल तो इसलिए आई फॉर में स्मॉल, यानी कि यहाँ पर आई जो हम रिप्रेजेंट करें ये इन सेंटर के लिए यूज़ करें। ठीक है, इसको हम कहेंगे जी इन सेंटर। ठीक है, और रेडियस मैंने आपको बता दिया। अब इसकी मेजरमेंट करके आप यहाँ पर एक बाकायदा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा और उसको फिर एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे, ताकि आपको बाकायदा जो सर्कल जिसके लिए हम वर्क कर रहे थे, जिसको मैं इंस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल कह रहा था, वो यहाँ पे नज़र भी आ जाए हमें। ठीक है, तो अब इस सर्कल को थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। चलें जी इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं ताकि इस ट्रायंगल के अंदर ये बनता हुआ हमें नज़र भी आए कि वाकई ये इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है सर्कल हमने जो बनाया है अगर आप देखें तो ये इस सर्कल को हम कहेंगे जी ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है। ठीक है,
तो ये आपने आज की इस यानी लेक्चर में आप ये समझें कि इंस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल किसे कहते हैं, ठीक है, और ये जो हम एंगल बाई सेक्टर्स लेते हैं इसके इसका क्या रीज़न है, ठीक, और इंस्क्राइब सर्कल क्या होता है।